हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे थ्रेड रोलिंग प्रोसेस किस तरह से अकर होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और इसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर डेफिनेशन काफ़ी मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें से स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रेड रोलिंग प्रोसेस कहाँ यूज़ करते हैं, टू प्रोड्यूस स्क्रू, बोल्ट एंड अदर फास्टनर्स। ठीक है, फिर आप इसमें नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे कि थ्रेड रोलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, मेटल ब्लैंक होता है। मेटल ब्लैंक का मतलब जिसके ऊपर आपको थ्रेड कट करने हैं, और उस मेटल ब्लैंक को आप दो डाई के बीच में रखते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक डाई फिक्स होता है और एक डाई मूव होता है। ठीक है, तो इन दोनों डाई के बीच में जो आपका मेटल ब्लैंक है उसको क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। तो रोल करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, इस वाले डाई पे और इस वाले डाई पे क्या होता है, इंप्रेशंस होते हैं थ्रेड के। ठीक है, तो जब उस पर रोल होता है तो वो जो इंप्रेशंस होते हैं डाई के ऊपर, वो इंप्रेशन आपके मेटल ब्लैंक के ऊपर बन जाते हैं। इससे आपका थ्रेडिंग प्रोड्यूस होती है। आगे आप इसमें देखेंगे दूसरा, इसमें डाई सरफेस बेसिकली जो शेप होता है या मेटल का ब्लैंक होता है उसको होल्ड करता है और उसके ऊपर थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस है, इसमें कोई हीटिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब एग्जैक्टली हम समझते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो आप यहाँ पे एक सेटअप देख पा रहे हैं, ये सेटअप है और इस सेटअप के थ्रू हम समझेंगे गियर ब्लैंक, इस सेटअप के थ्रू हम समझेंगे कि मेटल ब्लैंक के ऊपर किस तरह से आपका थ्रेडिंग की जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसमें आप देखिए दो डाइज हैं। ठीक है, आप दो डाई हैं, एक आपका ये वाला डाई है यहाँ पर और दूसरा डाई यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों डाई के बीच में आपका जो मेटल ब्लैंक है उसको रोल किया जाता है। अब आप इसमें देखेंगे ये जो है ये वाला पोर्शन, ओके दोबारा से एक बार देखते हैं, ये फिक्स डाई है और ये मूवेबल डाई है। इन दोनों डाई के बीच में ये आपका ब्लैंक है, मेटल ब्लैंक है जो कि रोल करता है। तो रोलिंग होगा तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये दो डाइज हैं इनके ऊपर इंप्रेशंस बने हुए हैं थ्रेडिंग के, इस डाई के ऊपर भी इस डाई के ऊपर भी। तो जो इंप्रेशंस होते हैं इन डाई के ऊपर, वही इंप्रेशंस कहाँ चले जाते हैं, जो आपका मेटल ब्लैंक है उस मेटल ब्लैंक के ऊपर ये इंप्रेशंस चले जाते हैं। ये आपका मेटल ब्लैंक है। ठीक है, आगे और देखेंगे अपन, ये देख सकते हैं पूरा प्रोसेस यहाँ पर और दिखाया हुआ है कि किस तरह से मेटल ब्लैंक होता है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मेटल ब्लैंक है, ये मेटल ब्लैंक के ऊपर आपको रोलिंग परफॉर्म करनी है या थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये स्टेशनरी डाई है और ये रोलिंग डाई है। तो यहाँ से फीडिंग करेंगे, तो फीड करेंगे, जैसे ये मूवेबल डाई मूव करेगी, ये मूवेबल डाई आपका मूव करेगी इस तरफ इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मूविंग के साथ ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक क्या होगा, रोल होगा, और रोल होगा प्लस इन डाई के बीच में ये डाई एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, है ना, उसकी प्रेसिंग होगी। तो प्रेसिंग और रोलिंग से इसके ऊपर उसी तरह के थ्रेड कट हो जाएंगे जैसा डाई है ना। जिस तरह का भी डाई होता है उसी तरह के थ्रेडिंग या इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं गियर मेटल ब्लैंक के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। सबसे पहले ब्लैंक होता है, ब्लैंक के बाद ये कहाँ से इस तरह से इंसर्ट किया गया, इंसर्ट करने के बाद जैसे यहाँ से ये मेटल ब्लैंक है, ये मेटल ब्लैंक इस तरह मूव करेगा, रोल करेगा अलॉन्ग विथ मूविंग डाई। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ से इसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह का भी सेटअप होता है जिसमें आपके दो रोल होते हैं। एक रोल ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये दोनों रोल बेसिकली मूव होते हैं, ये रोल है और ये रोल है, ये दोनों रोटेट होते हैं और इनके बीच में आपने क्या कर दिया, जो मेटल ब्लैंक है उसको इंसर्ट कर दिया। तो मेटल ब्लैंक को इंसर्ट करेंगे तो इस मेटल ब्लैंक पे इन डाइज के ऊपर जो भी इंप्रेशंस होंगे वो इंप्रेशन इस मेटल ब्लैंक पे क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं इसमें। ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस और ब्लैंक इज फीड इनटू द मशीन मैनुअली ऑटोमेटिकली। दोनों तरह की मशीन आती हैं, मैनुअल फीडिंग वाली मशीन आती है, मैंने एक वीडियो पहले डाला हुआ है जिसमें फीडिंग कैसे की जा रही है, मैनुअल की जा रही है। एंड द डाइज रोटेट, या तो डाई रोटेट करेंगे दोनों या फिर रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये कौन सा है, दोनों डाई रोल कर रही हैं,
ठीक है। और ये वाला सिस्टम है, ये दोनों, इसमें क्या हो रहा है, डाई एक रेसिप्रोकेट कर रही है और एक डाई स्टेशनरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने बताया था आपको। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका रेसिप्रोकेट कर रही है और ये फिक्स है। तो दोनों तरह का थ्रेड रोलिंग में दोनों तरह का सेटअप हो सकता है, दोनों डाई रोल कर सकती हैं, या फिर एक डाई स्टेशनरी होगी और एक डाई क्या हो रही है, रेसिप्रोकेट कर रहा होगा। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं आप, रेसिप्रोकेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द थ्रेड इन अ चिपलेस फॉर्मिंग, इसमें कोई चिप्स वगैरह क्रिएट नहीं होते हैं। वेरी थ्रेड फॉर्म शेप साइज हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ डाइज, मतलब अलग अलग तरह की आपको थ्रेडिंग बनाना है तो उसके लिए अलग अलग तरह के डाइज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जो डाइज होती हैं वो बेसिकली किससे, हीट ट्रीटेड टूल स्टील से बनती हैं। सो फ्रेंड, दिस इज इट, थैंक यू।